अब बात कर लेते हैं इसको ट्रेड कैसे करना है। हाउ टू ट्रेड लिक्विडिटी। अच्छा, किस किस को लग रहा है कि इंस्टीट्यूशन बहुत बुरे हैं भाई? पूछ रहा हूँ आपका व्यू भाई, बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई। गूगल पे जो ये डाटा डाला गया है ना, ये इन्हीं के थ्रू डाला गया है। यूट्यूब पे जो ये स्ट्रेटजीज डल रही है ना, ये इन्हीं के थ्रू डल रही है ताकि आप उनका काम हो सके। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो सर एक नया चल गया, वो कहते हैं ना म्यूचुअल फंड सही है, उसकी आगे टैगलाइन लगे, बट कौन से सही है? अरे म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा स्कैम है। ऐसे मत बोलो सर। हाँ है। अच्छा, कितने टाइम से चल रहा है? सर कंपनी खोली हुई है आपने अपनी? छोटा भाई है। वो ठीक है, तो वो तो पैसा कमाएगा ना। अरे उसके वो नहीं कह रहा मैं, वही तो कह रहा हूँ मैं। म्यूचुअल, आप किसी का कोई म्यूचुअल फंड चल रहा है क्या यहाँ पे? सर मेरा चल रहा है, चल रहा है। आप किसका चल रहा है? आपका भी चल रहा है? कितना आपने भाई से कराया या किसी और से बाहर से चल रहा है? पहले बाहर से था, भाई से हो रहा है। चलो वो हटा दो, भाई स्कैम नहीं करेगा प्रोबेबली। आपका चल रहा है? क्या क्या सीन है उसका? कितना टाइम हो गया है? 8 ईयर्स हो गए, राइट। एवरेज कितना रिटर्न दे रहा है? 8 साल में 200% हो गया। मतलब अगर आपने लमसम 10,000 डाले हैं तो वो 30,000 बन गए 8 ईयर्स के अंदर, राइट। अब एक बात बताओ, जो स्टॉक है पिछले 8 साल में कितना रिटर्न दिया है? अरे डबल से तो ज्यादा ये भी हो गया। 8 साल के अंदर वो 10 गुना हो गए हैं। वही तो, अगर 8 साल का देखोगे वो 10 गुना से ज्यादा है। अब सबसे बड़ा स्कैम ही यही है म्यूचुअल फंड का, जिस वजह से देख लेना मार्केट क्रैश होगी हमारी। जो सबसे बड़ा इंडियन हिस्ट्री का स्कैम निकलेगा वो म्यूचुअल फंड का स्कैम निकलेगा। निर्मला सीतारमन जी जो इस बार इलेक्शन में फाइनेंस मिनिस्टर दोबारा बनी है, वो इसी रीजन से उसको बनाया गया ताकि सारा भांडा उस पर फूट जाए। वो तो सीधा बोल देते जी मैं तो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो जब ये म्यूचुअल फंड सामने आएगा स्कैम, क्रैश, इंडिया हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश होगा, राइट। तो म्यूचुअल फंड वाले ना इस समय अंधा पैसा छाप रहे हैं, क्योंकि क्या है ना, वो आपको दे रहे हैं 10% 12%। जो जिस जिस पैसों से वो आपका स्टॉक खरीद रहे हैं, स्टॉक दे रहा है भाई 50% का रिटर्न। वो तो चलो यार उनकी जायज है, वो जायज भाई, वो आपका फंड संभाल रहे हैं, वो ठीक है। मैं आपको मेन पॉइंट ये बता रहा हूँ कि जो स्टॉक है, लेट सपोज आपने म्यूचुअल फंड कराया। अब म्यूचुअल फंड वालों ने आपको क्या करा? एक्सिस बैंक दे दिया, टीसीएस दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, 5 स्टॉक दे दिया आपके पैसों में। अब वो 5 स्टॉक ने एवरेज बेसिस पे एक साल में 50% का रिटर्न दिया है, आपको दे रहे हैं वो 12-15%। बाकी जो बचा हुआ है 35% है, ये सीधा किसकी जेब में जा रहा है? उन्हीं की जेब में जा रहा है। और क्या ये, और ये इलीगल है, ऐसा करना इलीगल है कंप्लीटली, ऐसा नहीं कर सकते आप। पहला बुल ट्रैप। आप देखोगे एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है मार्केट में। क्या करा उसने? ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। क्या हुआ? आपने एक ये ब्रेकआउट देखा, यहां पर ना 2 प्रोबेबिलिटी है, बताएगा कोई कौन कौन सी? इस पॉइंट पे 2 प्रोबेबिलिटी है, फेक है या जेन्युइन है। अभी आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या? नहीं, 2 प्रोबेबिलिटी है, या तो ये फेक है या ये जेन्युइन है। अगर जेन्युइन होगा तो मैं इसको जाने दूंगा, मेरा कोई नुकसान, कोई लॉस तो भाई माइनस में तो नहीं दिखेगी ना, फिगर 0 दिख जाऊंगा, 0 0 ब्रेक इवन, नो लॉस नो प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन अगर जो कि मैक्सिमम बारी फेक होता है, राइट, अगर ये घूमता है, ये देखो ये मेरी जोन बनी हुई है एक, अब थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से बना देता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाए बेटर। ये ऐसे जोन होगी क्या? यहाँ पे रेक्टेंगल, लाइन नहीं, रेक्टेंगुलर हम बॉक्स बनाते हैं जोन के लिए, राइट। लाइन तो हम जब यहाँ पर कर रहे होते हैं रफ में काम तब बना लेते हैं। जैसे इस जोन के नीचे एक कैंडल क्लोज करती है, नीचे जोन के नीचे पहली कैंडल क्लोज होती है, तो यहाँ पर एंट्री नंबर 1 एक्टिव होती है शॉर्ट की। एंट्री नंबर 1 फॉर द शॉर्ट। आप शॉर्ट मारोगे इसको, ये एंट्री 1 है। कहां पे? क्लोजिंग पे, जोन के, ये जोन है, जोन के नीचे कैंडल क्लोज हो गई यहाँ पे, तो यहां पर एंट्री 1 है। अगर इसको जाकर जोन को टेस्ट करके यहां से घुमाव दिखता है, या इस जोन के पास वापस आता है और यहां पर एक रेड कैंडल फॉर्म करता है, तो यहां पर एंट्री नंबर 2 है शॉर्ट की। 1 हो गई ना भाई, बार बार 1 दोनों लेते रहोगे। किस को समझ आ गया? ये आ गया भाई। पहली बना ली, दूसरी बना ली। अगर आपको पहली बना ली, मान लो 10,000 रुपये से ट्रेड करना है, या तो आप पूरे 10,000 इसमें डाल दोगे एंट्री 1 में, ठीक है, ये तरीका ठीक है। तो एंट्री 2 में कुछ नहीं करोगे,
या सिर्फ और सिर्फ एंट्री 2 में ही 10,000 डालोगे, एंट्री 1 में नहीं करोगे, या 5 इसमें 5 इसमें, जो आपकी इच्छा है। मतलब एक ही बार करना है, ऐसा नहीं कि इसमें अलग कर रहे हो इसमें अलग कर रहे हो। मतलब एक अपॉर्चुनिटी यहाँ मिली, दूसरी अपॉर्चुनिटी यहाँ मिली फॉर द सेम ट्रेड, राइट। टारगेट और वो क्या रहेगा? टारगेट एसएल बाद में बताऊंगा, राइट। मतलब यहाँ पर आप ये मान के चलोगे कि ये जोन भी टूट जाएगी तो, लेकिन ये T1 मान लो, चलो जो नीचे का इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है, अगर ये दूर है तो T1, अगर ये बिल्कुल पास में है, चिपका हुआ है, तो तोड़ देगा उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब इसके बाद नीचे आएगी मार्केट। टारगेट तो बिग डील है ही नहीं लगाना, ये समझ लेना ना। जो नीचे इमीडिएट डिमांड बन रही है वो आपका T1, उसकी अगली डिमांड T2, सिंपल केस है, राइट। ऐसे आप T1, T2, T3 तक भी अचीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस, राइट। तो कोई इसमें डाउट किसी को है, पूछ लो भाई, दोबारा पूछ लो क्या कह रहा हूँ। हाँ भाई क्या हुआ, ये ब्रेकआउट हो गया, कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें नहीं पता है जेन्युइन है या फेक है। अगर जेन्युइन होगा तो हमारी जेब से कुछ नहीं जा रहा, ना हमारी जेब में कुछ भी आ रहा है। जैसे ही ये नीचे घुसा, इस जोन के नीचे पहली कैंडल क्लोज करी, एंट्री नंबर 1, यहां मान लेते हैं क्लोज हो गई, एक रेड कैंडल ये क्लोज हो गई, तो यहां पर एंट्री 1 हो गई। थोड़ा सा नीचे आया या कुछ भी करा इसने, यहां वापस जाकर इस जोन को टच करा और फिर यहां से नीचे की तरफ आ रहा है, रेड बना दी एक और यहां पर, जैसे ये टच करा एंड एक रेड कैंडल फॉर्म कर दी, एंट्री नंबर 2 शॉर्ट। शॉर्ट क्यों मार रहे हैं? देखो यहां पर कौन फंसा है, बुल्स फंसे हैं, बियर फंसे हैं? फंसा कौन है ट्रैप में? बुल्स फंसे ना, क्योंकि ब्रेकआउट पे कौन बाय करता है? बुल्स बाय करते हैं। बायर्स फंसे हैं, तो कौन जीतेगा? बियर जीतेंगे। तो हम किसकी साइड बैठ रहे हैं? जो जीतेगा, बियर्स शॉर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे ट्रेड करोगे एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, कैंडल देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे ट्रेड अच्छा विन रेट आएगा, 10 में से 7-7, 8-8 ट्रेड ठीक मारोगे। सर ऐसी सिचुएशन में तो ऊपर भी तो जा सकते हैं, तो एसएल बचा लेगा ना उस केस में भाई, मान ले अच्छा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये एंट्री 1 मिली, ये एंट्री 2 मिली? बताओ, हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो एसएल उसीलिए, तभी मैंने बोला ना 10 में से 7-7, 6-6, 8-8 ट्रेड ठीक मारोगे, 10 में से 10 ट्रेड ठीक नहीं होगी। लेकिन अभी एक दोबारा चलेंगे ना चार्ट पे, तो हमको फेक वाले भी दिखाऊंगा जिसमें ये फेल हो जाएगा, और उसमें भी देखेंगे और काम करते हुए में भी देखेंगे क्या रह रहा है। हाँ रीटेस्ट कर रहा है, अंदर से कर रहा है, अंदर मतलब इस जोन के से ना ज्यादा ऊपर ना निकले। यहाँ कहीं पर आता है तब भी शॉर्ट मार दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो यहाँ से ये पूरा भाग रहा है ऊपर की तरफ, वो मत नहीं होना चाहिए। इस वाले हाई से तो प्लान फेल, ऐसा लीट हो जाएगा, गलत हो गए ना, गलत प्रूफ हो गए, राइट। डन हो गया, बना लिया इसको, एंट्री 1 एंट्री 2, कोई डाउट? लिक्विडिटी ग्रैब का हुई है, ये रही लिक्विडिटी ग्रैब। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन बाय कर रहे हैं, रिटेलर्स बाय कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस सेल कर रहे हैं। चलो डन हो गया, हटा दूं, आगे चलते हैं। अब कौन फंसेंगे? ब्रेकआउट किस तरफ आएगा, नीचे या ऊपर? देखो यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकआउट आ गया नीचे की तरफ। यहाँ पर अगेन दो प्रोबेबिलिटी, या तो ये जेन्युइन ब्रेकआउट होगा या फेक ब्रेकआउट होगा, राइट। अगर ये ऊपर घुसता है, पहली क्लोजिंग देता है एंट्री नंबर 1, यह क्या है? एंट्री 1। इसी को जाके टेस्ट करता है तो एंट्री नंबर 2, ठीक है। कितने परसेंट ठीक होता है फेक और ये जेन्युइन वाला? क्या फेक है जेन्युइन वाला मतलब? फेक बनाया पता लग जाता है। मतलब इसकी बुल ट्रैप एंड बियर ट्रैप की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हो, अराउंड 60 to 70% चीजें काम करेगा। अभी देखेंगे चार्ट पे, ठीक है। जैसे ऊपर घुस के क्लोजिंग करी पहली, जैसे उसका था यार, उसमें नीचे क्लोजिंग कर रहा था, इसमें सपोर्ट के ऊपर क्लोज करेगा, राइट। ऐसे नोट्स बनाना ताकि आप खुद जब इसको पढ़ो तो समझ आ जाए अपनी लैंग्वेज में।